Good morning, students. Today we will discuss the topic New Cartesian Sign Convention. What is that? क्या है ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? देखिए, अब तक आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, जब उन पर लाइट गिरती है तो वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ये आपने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। अब आगे चलकर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। इन न्यूमेरिकल्स में आपको ये दिया हुआ होगा कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट क्या कहाँ है, उसकी साइज क्या है और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी साइज क्या होगी। या फिर उल्टा भी दिया जा सकता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन डेटा आपको देंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, या फिर इमेज डिस्टेंस, इमेज साइज और कुछ आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन डेटा दिया हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज या फिर इमेज डिस्टेंस, इमेज साइज, तो उसके आगे प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे साइन हमें लगाने होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किसके आगे प्लस लगाना है और किसके आगे माइनस लगाना है, क्या साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करने हैं, हाउ डू वी नो, वो हमें कैसे पता हो। तो देखिए, इसके लिए हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जैसा सिस्टम फॉलो करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज या इमेज डिस्टेंस, उसके आगे प्लस लगाना है कि माइनस, उससे रिलेटेड रूल्स इसमें दिए हुए होते हैं। इसलिए आई एम डिफाइनिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एज अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन used or followed while dealing with reflection of light by spherical mirrors। यानी कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये सिस्टम आपको साइन कन्वेंशंस का, साइंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का एक सेट देता है जो आपको फॉलो यूज करना होता है जब आप स्फेरिकल मिरर्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज बनाते हैं उनसे डील कर रहे हो। यानी जब भी आपके सामने ऐसे न्यूमेरिकल्स हों जो स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हो, तो उसमें जो भी साइन आप यूज करोगे, प्लस या माइनस, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो सेट है, वो हमें कौन बताता है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, सो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन is a system which gives you a set of sign conventions used or followed while dealing with reflection of light by spherical mirrors। यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक सेट देता है साइंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का, साइन कन्वेंशन का एक ऐसा सेट बताता है, समझाता है, जिसे आप यूज फॉलो करते हो जब भी आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जो किस पर बेस्ड है? स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो, उसका जो पोल होता है वो ओरिजिन माना जाता है। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन
स्फेरिकल मिरर्स के पोल को ओरिजिन यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसीडर करता है। ठीक है, यहीं से हर डिस्टेंस मेजर होती है। तो ये बात ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन, जहां से हर डिस्टेंस मेजर होती है। सेकेंडली, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानता है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर करता है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑब्वियस है, इससे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, तो फिर से आपको बता दूं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको साइन कन्वेंशंस का, साइंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का एक ऐसा सेट प्रोवाइड करता है जिसे आप फॉलो करते हो, यूज करते हो कब, जब भी आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग पोल ऑफ द मिरर ओरिजिन होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जहां से हर डिस्टेंस मेजर होती है। सेकेंडली, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माना जाता है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो भी उससे परपेंडिकुलर लाइन होगी ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब ये तो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसके मेन 5 पॉइंट्स होते हैं, या यूं कहूं 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट और रूल है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्केव मिरर हो, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही माना जाएगा, यानी लेफ्ट से ही इंसिडेंट रेज आएंगी। तो दिस इज द पॉइंट नंबर और रूल नंबर 1 कि कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट में ही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट में रखा गया है, और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इंसिडेंट रेज भी ऑब्जेक्ट साइड यानी लेफ्ट से ही मिरर पे गिरेंगी। सो दिस इज रूल नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1, which implies that object is always placed in left of the spherical mirror. So incident rays coming from left side to the concave or convex mirror. Rule number 2. रूल नंबर 2 ये है, कोई भी डिस्टेंस को जब आप मेजर करोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाएगी, उसको उसके पैरेलल में ही मेजर करोगे। तो स्फेरिकल मिरर कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लोगे। तो एवरी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर is measured
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट, कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट में मेजर होती है, जैसे कि ये डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट में है, ये डिस्टेंस इस मिरर के लेफ्ट में है, तो अगर कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट में होगी तो उसे आप माइनस एक्स एक्सिस में कंसिडर करोगे और उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ऑन द अदर हैंड, कोई भी डिस्टेंस मिरर के राइट में मेजर होगी तो उसे आप प्लस एक्स एक्सिस में कंसिडर करोगे और उसके आगे प्लस का साइन लगेगा। तो इसलिए मैं लिख सकती हूं कोई भी डिस्टेंस जो मिरर के लेफ्ट में है वो माइनस एक्स एक्सिस में कंसिडर होगी और उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। और अगर मिरर के राइट में मेजर कर रहे हो तो वो प्लस एक्स एक्सिस में कंसिडर होगी और उसके आगे प्लस का साइन लगेगा। दिस इज रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब आपको पता ही है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो उससे पैरेलल जो डिस्टेंस लेते हो वो भी एक्स एक्सिस हुई, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, और उससे परपेंडिकुलर कुछ लेते हो तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अबाउ है, तो उसको प्लस वाई एक्सिस में कंसिडर करोगे और प्लस का साइन लगेगा। तो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये प्लस वाई एक्सिस में कंसिडर होगी और उसके आगे प्लस का साइन लगेगा। अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वो माइनस वाई एक्सिस में कंसिडर होगी और उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये हो गए रूल नंबर 4 और 5। अगर सिंपल वर्ड्स में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के 5 पॉइंट्स या रूल्स को समराइज करूं तो फर्स्ट रूल या पॉइंट ये कहता है कि स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल मिरर के सामने यानी लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इसका मतलब अगर स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इंसिडेंट रेज लेफ्ट से आएंगी, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लेफ्ट से मेजर करोगे। रूल नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2 जो ये कहता है कि पोल से कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए, पोल से आप कौन कौन से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। पोल से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे कि स्फेरिकल मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इमेज डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ। ठीक है, तो पोल से हम कैसे कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इमेज डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप मेजर कर सकते हो और ये सारी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, नाउ रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 ये कहता है कि ऐसी कोई भी डिस्टेंस जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो आप पोल से मेजर कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जिसे आप एक्स एक्सिस पे लेते हो, अगर ये आप लेफ्ट में मेजर कर रहे हो पोल के, मिरर के, तो ये माइनस में होंगी, और अगर इन्हें राइट में कर रहे हो तो ये प्लस में होंगी। रूल नंबर 4, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि एक्स एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट लोगे तो वो y एक्सिस होगी, ऊपर की तरफ लोगे तो वो प्लस में होगी और नीचे की तरफ लोगे तो वो माइनस में होगी। मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस होता है उससे जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट लेते हो तो हाइट दो तरह की होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज दोनों ही हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी y एक्सिस पे होती है। अगर इनमें से किसी भी हाइट को ऊपर की तरफ मेजर करते हो तो वो प्लस में होगी, रूल नंबर 4, और नीचे की तरफ करते हो तो वो माइनस में होगी।